हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ जाने के बाद पड़ोसी देश के हालात बेहद खराब है, जिसको लेकर सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। तो इन सब के बीच बिहार सरकार भी अलर्ट पर है। आखिर क्यों, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसा के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। सोमवार की शाम भारत पहुंची शेख हसीना हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में रुकी। पड़ोसी मुल्क में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारत सरकार की भी पैनी नजर है। मंगलवार को दिल्ली में सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का फैसला किया। भारत की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी बंगाल की सरकार, उनमें तालमेल बढ़ना चाहिए। ममता दीदी को भी अब केंद्र का विरोध छोड़ करके जो अब संभावित खतरा बांग्लादेश से शरणार्थियों का या टेररिस्ट का है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके उसको रोक लगानी चाहिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए, वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। Monitoring the situation with regard to the status of minorities, there are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर पुलिस की गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। बिहार सरकार विशेष तौर पर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि किशनगंज जिले से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। देवीगंज, लोधन, चोपड़ा से फुलवारी तक बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है। बीएसएफ की गश्ती बढ़ाने का दिल्ली से विशेष निर्देश जारी किया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और अशांति के बीच भारत पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। खासकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा, आगजनी और पलायन को लेकर बिहार के सीमांचल में हाई अलर्ट है। पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी विकास कुमार ने कहा है कि किशनगंज में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और अररिया जिले में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के साथ ही सामंजस्य बनाए हुए हैं। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। लगातार गश्ती के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। तो बिहार के जो बांग्लादेश से सीमावर्ती इलाके हैं उनमें गश्ती को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसएफ और एसएसबी को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से आदेश दिए गए, जिसके बाद ये अपील की जा रही है पुलिस की तरफ कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। गश्ती बढ़ाने के केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश की गतिविधि को देखते हुए किशनगंज और अररिया जिला को विशेष रूप से सतर्क किया गया है और गश्ती बढ़ाते हुए जो भी एहतियातन सुरक्षात्मक कार्रवाई है उसके लिए उन दोनों जिला को दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बाकी कटिहार और पूर्णिया को भी आवश्यक निर्देश दिया गया है और
किशनगंज में पीएसएफ तथा अररिया में एसएसबी से भी सामंजस्य स्थापित किया गया।